हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए, हम लोग जो है आज से आपके लिए नया टॉपिक लेकर आए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पीछे, अक्षांश और देशांतर, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ठीक है, आज हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ेंगे और यह टॉपिक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों पढ़ा जाता है, यह इस चीज़ को हम लोग पहले समझेंगे। ठीक है, अक्षांश और देशांतर रेखा यह जो टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से सबसे पहले तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आप विभिन्न एग्जाम में जाएंगे, वहाँ पर कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन के अलावा आप जब देखेंगे जो ज्योग्राफी के जो विभिन्न टॉपिक हैं, उस विभिन्न टॉपिक को भी समझने के लिए इस टॉपिक का कई बार उपयोग होता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कई ऐसे शब्द हैं जो आपको विभिन्न टॉपिक में बार बार देखने को मिलेगा, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ये शब्द जो हैं, ये सारे शब्द बार बार आपको रिपीट होंगे। बार बार विभिन्न टॉपिक जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारे शब्द आएंगे। आज ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब चीज़ें क्या होती है, कैसे होता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि अक्षांश और देशांतर जो टॉपिक है, इस टॉपिक का व्यवहारिक जीवन में क्या इसका महत्व है, तो व्यवहारिक जीवन में जैसे कि हम अपने पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी पर बहुत सारे लोकेशन है, बहुत सारे स्थान है। इस स्थान को, जो ये सारे इतने लोकेशन है, इन सारे लोकेशन को आप कैसे बताएंगे कि पृथ्वी पर कहाँ पे कौन सा स्थान है। जैसे कि वर्तमान में हम लोग ने जीआईएस सिस्टम देखते हैं, किसी भी स्थान का जो लोकेशन व्यवहारिक जीवन में बताया जाता है मोबाइल के द्वारा, इसके द्वारा, उसके लिए भी अक्षांश और देशांतर रेखा का उपयोग होता है। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो पृथ्वी पर किसी भी स्थान को लोकेट करने के लिए, बताने के लिए भी अक्षांश और देशांतर रेखा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब ये जो अक्षांश और देशांतर रेखा है, इस अक्षांश और देशांतर रेखा में अक्षांश रेखा से रिलेटेड क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, देशांतर रेखा से क्या क्या रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए यहां हम लोग देखते हैं। हम जब पृथ्वी पर देखते हैं कि हमें किसी स्थान को लोकेट करना है, और किसी स्थान को लोकेट करने के लिए हमें पृथ्वी पर दो प्रकार की काल्पनिक रेखाएं खींचनी पड़ती है। ठीक है, अब ये जो दो प्रकार की जो काल्पनिक रेखाएं हमें जो खींचनी पड़ती है, उसमें से एक रेखा होता है अक्षांश रेखा और दूसरी रेखा होती है देशांतर रेखा। ठीक है, अब जैसे ये आपको पृथ्वी दिख रहा होगा, इस पृथ्वी पे अगर हम बात करें तो यहां पर जब आप देखेंगे तो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर आपको दो प्रकार की रेखाएं दिख रही है। ठीक है, ये जो दो प्रकार की जो रेखाएं हैं, इसमें से ये जो फर्स्ट जो आपको ये सारी जो रेखाएं उत्तर से दक्षिण दिशा में जो ये जो रेखाएं दिख रही है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये उत्तर से दक्षिण रेखा खींचने से पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पृथ्वी पर डायरेक्शन कैसे होता है, कहाँ होता है, किधर होता है। तो पृथ्वी पर हमेशा ऊपर की ओर जब आप देखेंगे, ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर पृथ्वी पर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस साइड हमें ईस्ट पूरब कहते हैं। ठीक है, और इस साइड वेस्ट पश्चिम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं पृथ्वी पर वैसी क्षैतिज काल्पनिक वृत्तीय रेखा जो कि पूरब से पश्चिम दिशा में खींची गई है, वैसे रेखाओं को हम लोग अक्षांश रेखा कहते हैं। क्लियर है? तो ये जो पूरब से पश्चिम दिशा में जितनी भी रेखाएं खींची गई है, ये सारी रेखाएं अक्षांश रेखा आपको कहलाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जब हम पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण, नॉर्थ टू साउथ, ये पृथ्वी पर नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, उत्तर से दक्षिण दिशा पर जो खींची गई विभिन्न रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखा, ये अर्धवृत्तीय रेखा, इसे हम लोग
देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। ये जो रेखाएं आपको दिख रही है ये सभी देशांतर रेखा है। क्लियर? तो पृथ्वी पे पूरब से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक, ये सभी रेखाएं जो है ये सभी रेखाएं काल्पनिक है। ठीक है, काल्पनिक के साथ साथ जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं यह क्षैतिज रेखा होती है, क्षैतिज के साथ साथ यह वृत्तीय भी होती है। ठीक है, ये सारी विशेषताएं हैं इसकी। ठीक है, तो पृथ्वी पर पूरब से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखा, क्षैतिज रेखा, वृत्तीय रेखा, इसे हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा। इसी प्रकार से अगर हम देशांतर रेखा पर आ जाएं तो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई अर्धवृत्तीय, यहाँ पर जो अक्षांश रेखा है ये वृत्तीय होता है, जबकि जो देशांतर रेखा है यह अर्धवृत्तीय होता है। क्लियर? इसके साथ साथ जैसे ये क्षैतिज है तो ये लंबवत होता है, और काल्पनिक तो यह भी जो रेखाएं हैं यह भी काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, तो इस विशेषता से हम देशांतर रेखा की भी एक परिभाषा निकाल सकते हैं कि पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई अर्धवृत्तीय, लंबवत और काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीजों को हम लोग देखते हैं। आगे जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा पृथ्वी पर अगर बोली जाए तो टोटल इसकी संख्या कितनी होती है और टोटल संख्या कितनी होगी, कितने कितने डिग्री पर ये खींचे जाते हैं। तो कहीं पर भी अगर हम अक्षांश रेखा की खींचने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम एक वैसी रेखा को खींचेंगे जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट दे। तो वैसी अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, वैसे अक्षांश रेखा को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। इसी को 0 डिग्री अक्षांश, इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश तो जो इक्वेटर है इसी को हम लोग विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के अलावा इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश के भी नाम से जानते हैं। तो वैसी अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती हो उसे हम लोग विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसी विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा से कोणीय दूरी लेते हुए विभिन्न अन्य अक्षांश रेखाओं को खींचा जाता है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ से 1 डिग्री ऊपर लेंगे तो 1 डिग्री की अक्षांश रेखा, इससे आगे फिर जैसे 2 डिग्री खींचेंगे तो 2 डिग्री अक्षांश रेखा। तो मैक्सिमम हमें ऊपर में टोटल 90 अक्षांश खींच सकते हैं। इसी प्रकार से हमें विषुवत रेखा से दक्षिण में भी कुल 90 अक्षांश रेखा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो विषुवत रेखा से ऊपर 90 अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा से नीचे 90, टोटल 90 अक्षांश रेखा और एक खुद विषुवत रेखा। तो कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुल अक्षांश की संख्या कितनी। तो जब आपको कुल अक्षांश की संख्या पूछी जाए तो आप बता सकते हैं कि कुल अक्षांश की संख्या होती है 90 + 90 + 1 = 181। तो कुल अक्षांश की संख्या जो है 181 है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि दो ऐसे अक्षांश हैं जो कि रेखा के रूप में ना होकर बिंदु के रूप में होते हैं। जैसे ये ऊपर वाला जो नॉर्थ पोल है और ये जो नीचे वाला जो साउथ पोल है, ये दो ऐसी अक्षांश रेखा है जो कि पॉइंट या बिंदु के रूप में होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है
कि कुल अक्षांश के जगह आप यह बताएं कि कुल अक्षांश रेखा की संख्या कितनी है। तो कुल अक्षांश रेखा की संख्या जब पूछा जाए तो आप बताएंगे, इसमें 2 माइनस कर देंगे तो 179। ठीक है, तो यहां पर 2 क्वेश्चन एक ही साथ बनते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। उस दोनों क्वेश्चन को आप इस तरह से अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। कुल अक्षांश की संख्या पूछे तो 181 बताइए, और कुल अक्षांश रेखा की संख्या जब पूछा जाए तो आप 179 बता सकते हैं, क्योंकि 2 ऐसी अक्षांश है जो कि रेखा के रूप में ना मिलकर बिंदु के रूप में मिलता है, वो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, इसके बाद यहीं पर हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। तो विषुवत रेखा से उत्तर पृथ्वी का जो आधा भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और विषुवत रेखा से उत्तर पृथ्वी का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। इसी प्रकार से विषुवत रेखा से दक्षिण ये जो पृथ्वी का आधा भाग है इसे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। क्लियर? इंग्लिश में अगर बोला जाए तो नॉर्थ हेमिस्फीयर और दक्षिण वाले भाग को साउथ हेमिस्फीयर। तो पृथ्वी का उत्तर का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध या नॉर्थ हेमिस्फीयर कहलाता है, और पृथ्वी का आधा भाग विषुवत रेखा से दक्षिण का आधा भाग या दक्षिणी गोलार्ध या साउथ हेमिस्फीयर कहलाता है। ठीक है, अब ये नॉर्थ हेमिस्फीयर या साउथ हेमिस्फीयर से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको भी समझना जरूरी है। आप जब देखेंगे तो जो पृथ्वी पर विभिन्न कंट्री हैं, विभिन्न देश हैं, वो या तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है या दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा देश किस गोलार्ध में स्थित है। जैसे कि आप अपने देश भारत की बात कर लें तो भारत आपको पूछा जा सकता है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि जो भारत देश है यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश है। क्लियर? इसके बाद अब आगे देखते हैं, आपको अक्षांश रेखा से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ प्रमुख अक्षांश रेखा कौन कौन है, उसे किस किस नाम से कैसे कैसे जाने जाता है। ठीक है, तो प्रमुख अक्षांश रेखा कौन कौन है उसको भी हम लोग इसी फिगर से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले वैसी अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे हम लोग इक्वेटर, विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये तीनों नाम है, तीनों नाम एक ही रेखा का है। इसी को हम लोग इक्वेटर भी बोल सकते हैं, इसी को विषुवत रेखा भी कह सकते हैं, और इसी को हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। ठीक है, अब 0 डिग्री अक्षांश रेखा से हम उत्तरी गोलार्ध की ओर आगे बढ़ें तो यहाँ पर 3 चीजें, 3 प्रमुख अक्षांश जो है उसको आपको याद रखना है। 3 प्रमुख अक्षांश की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री, जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक है, 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री का जो उत्तरी अक्षांश रेखा है इसे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या हिंदी में कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से जो 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्किल के नाम से जानते हैं, और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम लोग उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, उत्तरी ध्रुव। क्लियर? तो उत्तरी गोलार्ध में हमें 3 प्रमुख अक्षांश रेखा देखने को मिला। फिर से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए कि जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। इससे ऊपर जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है उसे हम लोग आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं, और जो 90 डिग्री अक्षांश रेखा है उसे हम लोग उत्तरी ध्रुव या इंग्लिश में नॉर्थ पोल के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि उत्तरी गोलार्ध में जितनी भी अक्षांश रेखा है सबको हम लोग
उत्तरी अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। सबके आगे आपको उत्तरी उत्तरी नॉर्थ नॉर्थ लगाना पड़ेगा। चाहे वो 1 डिग्री अक्षांश हो तो 1 डिग्री अक्षांश के आगे भी नॉर्थ लगाना पड़ेगा, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, जितने डिग्री ऊपर में टोटल 90 अक्षांश रेखा होते हैं सब में आपको नॉर्थ या उत्तरी अक्षांश बताना पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार से दक्षिणी गोलार्ध में जो भी अक्षांश रेखा है उस सभी अक्षांश रेखा के पीछे आपको साउथ लगाना पड़ेगा, उसे या दक्षिणी अक्षांश रेखा बोलेंगे। ठीक है, जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है या दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन से प्रमुख अक्षांश रेखा है, तो यहां पर भी हम लोग देखते हैं, यहां पर भी हमें 3 प्रमुख अक्षांश रेखा देखने को मिलता है। ठीक है, ये 3 प्रमुख अक्षांश रेखा कौन कौन से हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे पहले तो एक तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है, इसे हम लोग हिंदी में मकर रेखा, मकर रेखा, ठीक है, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये किन किन देशों से गुजरता है ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं, अंटार्कटिक वृत्त। यहां वाले को आर्टिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध वाले को अंटार्कटिक वृत्त। थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, एक आर्टिक दूसरा अंटार्कटिक, आर्टिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त। इससे नीचे आइए तो दक्षिण में जो 90 डिग्री दक्षिणी है अक्षांश है, इसको हम लोग बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव। तो ये जो आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल। तो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ प्रमुख अक्षांश रेखा हो गया जिसे आपको पता होना चाहिए ये कहां पर है, कितने डिग्री अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये सारे को आप एक एक करके याद रखें। कर्क रेखा किसे बोलेंगे, विषुवत रेखा किसे बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा किसे बोलेंगे। ठीक है, आर्टिक वृत्त किसे कहा जाएगा, उत्तरी ध्रुव किसे कहेंगे, मकर रेखा किसे कहा जाता है और दक्षिणी ध्रुव किसे कहा जाता है। इसे पूरे अच्छे तरीके से आप लोग अपने माइंड में सेटअप कर लें और यहाँ से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो आगे भी ध्यान। उत्तरी गोलार्ध क्या होता है और दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है, इसको भी आप इस फिगर से अच्छे तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां से जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट जितनी भी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट चीज ये आती है कि अक्षांश और देशांतर रेखा से किसी स्थान को कैसे लोकेट करते हैं। तो जैसे कि हमें पूरा भारत हमारा देश है, इस पूरे देश को हमें बताना है कि हमारा जो भारत देश है ये पृथ्वी पर कहाँ स्थित है। तो पृथ्वी पर कहाँ स्थित है इसको बताने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर रेखा का उपयोग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे अक्षांश और देशांतर रेखा का उपयोग करके बताते हैं कि हमारा भारत देश कहाँ पर स्थित है। तो इसमें आप देखिए हमारा जो भारत देश है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच में स्थित है। ठीक है, फिर से मैं बोल दे रहा हूं, हमारा जो भारत देश है ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के बीच स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए यहां पर भी हम इसे बोलेंगे उत्तरी अक्षांश रेखा, यहां पर भी उत्तरी अक्षांश रेखा। इसी प्रकार से किन किन देशांतर रेखा के बीच में हमारा भारत देश स्थित है ये भी आप ध्यान रखिएगा। हमारा जो भारत देश है ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है यहां से। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं नेक्स्ट चीजों को। अक्षांश रेखा से रिलेटेड जो प्रमुख क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पहले तो अक्षांश रेखा है क्या,
इसकी कुल संख्या कितनी है, इसके बाद कुल प्रमुख अक्षांश रेखा कौन कौन से हैं, ये प्रमुख अक्षांश रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। अक्षांश रेखा से रिलेटेड चीजों को हम लोग ने समझ लिया। अब देशांतर रेखा से रिलेटेड चीजों को हम लोग समझते हैं। देशांतर रेखा, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा को जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो उत्तर से दक्षिण जो काल्पनिक वृत्तीय रेखाएं खींची गई है, ये उत्तर से दक्षिण काल्पनिक जो वृत्तीय रेखाएं खींची गई है, इन सभी रेखाओं को हम लोग देशांतर रेखा बोलेंगे। ये जो देशांतर रेखा है, ये आपको ध्यान रखना है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा के पास सर्वाधिक होती है। अब विषुवत रेखा हम लोगों ने देखा, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको हम लोग विषुवत रेखा बोलते हैं। ये विषुवत रेखा है। जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को हम लोग विषुवत रेखा कहते हैं। हम लोगों ने जस्ट अभी अक्षांश में देखा। अब यहां पर आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो चीज को आपको ध्यान रखना है। तो पहले तो देशांतर रेखा, देशांतर रेखा की क्या क्या विशेषता है, 2-3 विशेषता आपको ध्यान रखना है कि देशांतर रेखा हमेशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ठीक है। यह सबसे पहले उत्तर से दक्षिण, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव, मतलब नॉर्थ टू साउथ खींची जाएगी, पहली विशेषता हो गई। नेक्स्ट दूसरी विशेषता क्या होगी, ये जितनी भी देशांतर रेखाएं होगी, ये सभी देशांतर रेखाएं आपको अर्धवृत्तीय होगी। अर्धवृत्तीय मतलब हाफ सर्किल। जितनी भी जैसे अक्षांश रेखा थे वो एक सर्कल के रूप में था, वो पूरा अर्थ को पूरे चारों तरफ ऊपर से नीचे वो घेर रहा था। सबसे बड़ा सर्किल, जैसे उसमें 0 डिग्री अक्षांश सबसे बड़ा सर्किल, 0 डिग्री अक्षांश से जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे थे तो सर्किल छोटा हो जा रहा था। 0 डिग्री से छोटा 1 डिग्री, फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 3, ऐसे भी नीचे हम जा रहे थे तो छोटा होते जा रहा था। तो जितनी भी अक्षांश रेखा थी वो सब सर्कल के रूप में था, एक वृत्त के रूप में, गोल के रूप में था। लेकिन जो विषुवत रेखा है यह सर्कल के रूप में नहीं है, बल्कि ये हाफ सर्कल, मतलब सिर्फ ये अर्धवृत्तीय है। आधा यहां से स्टार्ट हुआ, ऊपर से यहां खत्म हो गया, ऊपर से स्टार्ट हुआ नीचे खत्म हो गया, तो ये हाफ सर्कल के रूप में है, अर्धवृत्तीय, ठीक है। दूसरा मेन चीज, एक चीज और हम लोग देख रहे थे कि जो जितने भी अक्षांश रेखा था वो सब क्षैतिज रूप में था, लेकिन ये क्षैतिज रूप में ना होकर ये हमें किस रूप में है, लंबवत रूप में। तो ये लंबवत रूप में है और काल्पनिक है, ठीक है, काल्पनिक है। जितनी भी अक्षांश रेखा था वो क्षैतिज रूप में था, और जो देशांतर रेखा है ये लंबवत रूप में है। और दोनों जो अक्षांश रेखा है और जो देशांतर रेखा है ये दोनों काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा किसे बोलेंगे, वैसी रेखा जिसे हम लोग कल्पना करके खींचते हैं। ये रियल में ऐसी कोई पृथ्वी पर रेखा है नहीं, हम लोग जो है इमेजिन करके ये इन रेखाओं को खींचते हैं। इसलिए ये जो अक्षांश रेखा हो चाहे देशांतर रेखा हो, ये दोनों रेखाएं जो है यह काल्पनिक रेखा है, ठीक है। इसके बाद इस दोनों काल्पनिक रेखाओं को, अक्षांश और देशांतर रेखाओं को खींचकर एक जाल बनाया गया। इस तरह से एक पृथ्वी पर जाल बनता है अक्षांश और देशांतर रेखा का, और इन्हीं जाल के द्वारा, जैसे अभी हम लोगों ने देखा, जैसे यहाँ हमारा भारत देश यहाँ पर लोकेट है, तो इस भारत देश के दक्षिण से कितने डिग्री की अक्षांश रेखा गुजरती है, उत्तर से कितने डिग्री की अक्षांश रेखा गुजरती है, पूरब से कितने डिग्री की देशांतर रेखा गुजरती है, पश्चिम से कितने डिग्री की देशांतर रेखा गुजरती है। इस आधार पर हम बता सकते हैं कि हमारा भारत देश कहाँ पर स्थित है। इसी प्रकार से वर्ल्ड में कोई भी देश हो, कोई भी स्थान हो, उसको आप लोग जो है लोकेट कर सकते हैं अक्षांश और देशांतर रेखा के जाल के द्वारा, ठीक है। इसके बाद देशांतर रेखा से अन्य पूछे जाने वाले क्या क्या क्वेश्चन है, यहां से आपको
अदर क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसको भी हम लोग एक एक करके देखते हैं। ठीक है, तो देशांतर रेखा से आपको पूछा जाएगा कि ये जो देशांतर रेखा है इसकी कुल संख्या कितनी होती है। अक्षांश रेखा से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी कुल संख्या कितनी है, तो इसकी कुल संख्या हम लोगों ने देखा था, इसकी कुल संख्या 181 है, लेकिन अगर अक्षांश रेखा की बात करेंगे वो 179 है। लेकिन जैसे ही हम देशांतर रेखा की बात करें कि कुल देशांतर रेखा की संख्या कितनी है, तो कुल देशांतर रेखा की संख्या हो जाएगा आपको 360। तो कुल देशांतर रेखा की संख्या 360। अब यहां जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पर हम लोगों ने 0 डिग्री अक्षांश रेखा को आसानी से हम लोगों ने निर्धारित कर लिया था कि वैसी अक्षांश रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा या विषुवत रेखा या इक्वेटर कह रहे थे। परंतु देशांतर रेखा में आप कैसे बताएंगे कि किसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा कहेंगे? तो इसे निर्धारित किया गया विभिन्न, यहाँ पर जितने भी देशांतर रेखा है वो सभी पृथ्वी के नॉर्थ टू साउथ जाता है और लगभग सब पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए किसी एक को निर्धारित करना यहाँ मुश्किल था कि किसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा जाए। तो इसके निदान के लिए विश्व के जो विभिन्न देश हैं उन्होंने सबने मिलकर इसे निर्धारित किया कि जो इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से जो देशांतर रेखा गुजर रही है उसे हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा या ग्रीनविच रेखा बोलेंगे। ठीक है, इंग्लैंड के तो मान लीजिए ये इंग्लैंड है, यहां से इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से जो देशांतर रेखा गुजरेगी उसी को हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा बोलेंगे। और इसी को हम लोग दूसरा नाम ग्रीनविच रेखा के भी नाम से जानते हैं, ग्रीनविच रेखा। ठीक है, तो वहां 0 डिग्री अक्षांश रेखा को निर्धारित करना आसान था, लेकिन 0 डिग्री देशांतर रेखा को निर्धारित करने के लिए विभिन्न देशों की सहमति ली गई और विभिन्न देशों की सहमति के द्वारा इंग्लैंड के ग्रीनविच नामक स्थान से जो देशांतर रेखा गुजरती है उसे ग्रीनविच रेखा या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहा गया। ठीक है, और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटेगा और 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो देशांतर रेखा होती है उसे हम लोग 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। तो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट 180 डिग्री देशांतर रेखा होता है और 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री देशांतर रेखा के मध्य पश्चिम में जो पृथ्वी का आधा भाग होता है इसे हम लोग बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। और 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरब में 180 डिग्री देशांतर रेखा तक जो पृथ्वी का आधा भाग होता है इसे हम लोग बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, जिस प्रकार से वहां पर हम लोग देख रहे थे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर का पृथ्वी का आधा भाग उत्तरी गोलार्ध कहला रहा था और 0 डिग्री देशांतर रेखा से पृथ्वी का आधा भाग दक्षिणी गोलार्ध का कहला रहा था या कहा जाता था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा से पश्चिम 180 डिग्री देशांतर रेखा तक जो पृथ्वी का आधा भाग होगा वो पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा और इसी प्रकार से पूरब में 0 डिग्री देशांतर रेखा से
180 डिग्री देशांतर रेखा तक जो पृथ्वी का आधा भाग होगा वो पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे हम लोग वहां देख रहे थे कि उत्तरी गोलार्ध में जो भी अक्षांश रेखाएं थी उसे हम लोग उत्तरी अक्षांश रेखा, और दक्षिण गोलार्ध में जो भी अक्षांश रेखा था उसे हम लोग दक्षिणी अक्षांश रेखा कह रहे थे। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी गोलार्ध में जो भी अक्षांश रेखा है वो सभी आपको पश्चिमी अक्षांश रेखा कहलाएगा, और जो पूर्वी गोलार्ध में जो भी अक्षांश रेखा है वो सभी, पूर्वी गोलार्ध में जो भी देशांतर रेखा है वो सभी पूर्वी देशांतर रेखा कहलाएगा। तो इसमें सभी पश्चिमी देशांतर रेखा और इसके अंतर्गत सभी पूर्वी देशांतर रेखा कहलाएगा। अब आप कहेंगे कि ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध का क्या यूज होता है सर, इसका क्या क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि विश्व के जो विभिन्न देश हैं ये देश किन गोलार्ध में, जैसे हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो भारत देश है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जो ऑस्ट्रेलिया है वो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो भारत देश है ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, और जो नॉर्थ अमेरिका है, मैक्सिको है, साउथ अमेरिका है, ये सारे पश्चिमी गोलार्ध के देश हैं। तो इस प्रकार से ये पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध से आप यह ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इसके अलावा देशांतर से एक क्वेश्चन आपको यह भी पूछा जाएगा, जिस प्रकार से वहां पर अक्षांश से क्वेश्चन पूछा जाता था तक कुल अक्षांश की संख्या कितनी है। एक तो यहाँ पर कुल देशांतर की संख्या पूछी जाएगी, तो कुल देशांतर की संख्या 360। अब 300 जब कुल टोटल 360 है तो ये टोटल 360 किस प्रकार से है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे कोई भी वृत्त जो होता है वो वृत्त को 360 डिग्री का माना जाता है। 1 डिग्री पर, यहाँ पर भी हमारा जो पृथ्वी है इसे एक वृत्त माना गया है, और प्रत्येक 1 डिग्री पर एक देशांतर रेखा खींचा गया है। इस प्रकार से कुल 360 देशांतर रेखा हमें देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कुल कितना देशांतर रेखा है, तो आप याद रखिएगा कि कुल देशांतर रेखा की संख्या जो है वो 360 है। इसमें से आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे हम लोग ग्रीनविच रेखा कहते हैं, यह इसकी संख्या 1 है, और जो 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसकी भी संख्या 1 है। अब पूर्वी गोलार्ध में इसके अलावा 1 से लेकर 179, और इसी प्रकार से पश्चिमी गोलार्ध में भी 1 डिग्री से लेकर 179, ये दोनों देशांतर रेखाएं मिलेंगे दोनों गोलार्धों में। 1 डिग्री देशांतर रेखा से लेकर 179 पूर्वी गोलार्ध में भी हमें देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से 1 डिग्री से लेकर 179 हमें पश्चिमी गोलार्ध में भी ये सारी देशांतर रेखाएं देखने को मिलेगा। सिर्फ जो ग्रीनविच रेखा है और जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है इसकी संख्या 1 ही है, सिंगल है। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं और जो अन्य फैक्ट हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।